130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों का 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। बस एक बार आंखें बंद कीजिए और फिर से सुनिए। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों का 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। शायद ही देश ने इससे पहले किसी राज्य के पुलिस मुखिया के मुख से ऐसे बोल सुने होंगे। आंखें बंद करके सुने तो यही लगेगा कि ये किसी नेता के बोल हैं, क्योंकि अमूमन नेता ही ऐसे जुमले बोलते हैं। 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ के नागरिकों की 130 करोड़ भारतवासियों का 130 करोड़ भारतवासियों के 130 करोड़ का देश जानना चाहता है। क्योंकि सब कुछ मगर ये नेता नहीं, बल्कि बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक है, बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर गुप्तेश्वर पांडे। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। दरअसल मुद्दा एक मौत का सच पता लगाने का था, पर ठन दो राज्यों की पुलिस में गई थी। मौत के 37 दिन बाद तक मुंबई पुलिस सो रही थी। 38वें दिन अचानक बिहार पुलिस ने अपनी एफआईआर की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज मुंबई तक पहुंची। फिर क्या था, पटना से लेकर मुंबई तक शोर मच गया। शोर बहस में, फिर बहस झगड़े में बदल गया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और बस उसी फैसले के बाद डीजीपी साहब कैमरे पर आए और फिर क्या खूब बोले। केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है। ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। पर शायद डीजीपी साहब गिनती में थोड़ा गड़बड़ा गए। 130 करोड़ कहकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस को भी अपनी गिनती में शामिल कर लिया, जबकि वो लोग तो सीबीआई जांच के खिलाफ थे। और ये महाराष्ट्र पुलिस की जीत नहीं बल्कि हार है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। वैसे डीजीपी साहब इतने भर पे नहीं रुके। धारा प्रवाह बोलते बोलते अचानक रिया चक्रवर्ती की औकात तक पर आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। जरा सोचिए, गलती से बिहार पुलिस ही मामले की जांच कर रही होती और रिया को मुंबई से गिरफ्तार कर पटना ले आती तो क्या होता। नेता तो समझ में आते हैं, पर एक आईपीएस अफसर जांच और अदालती फैसले से पहले ही एफआईआर में नामजद आरोपी के बारे में ऐसी बातें करने लगे तो फिर निष्पक्ष जांच पे कौन भरोसा करेगा। वैसे एक रिपोर्टर ने डीजीपी साहब की रिया की औकात वाली बात पकड़ ली, पलटकर सवाल भी दाग दिया कि ये क्या कह दिया आपने। डीजीपी साहब फिर भी नहीं रुके। पल भर को कुछ सोचा, फिर पूरे दमखम से कहा कि रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, पर इस बार औकात गायब था। अब औकात की जगह हैसियत में तब्दील हो गई। जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अब ये तो डीजीपी साहब ही जाने कि औकात और हैसियत में क्या फर्क है, पर इतना वक्त नहीं था तब। उन्हें अभी बहुत कुछ बोलना था और इसी बोलने पर एक रिपोर्टर ने टोक ही दिया कि आप पुलिस अफसर कम नेता की तरह ज्यादा क्यों बोलते हैं। डीजीपी साहब ने पहले तो रिपोर्टर को हड़काया, फिर जवाब दिया।
खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बोलूं सो बोल रहा हूं। कानून अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजा गया ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूं। खैर, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच जारी झगड़ा खत्म हो जाए। खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि बात पुलिस और कानून की है। अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अक्सर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है। मुंबई में हुए कई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में मुंबई पुलिस बिहार तक गई थी। बस दुआ यही है कि आगे ऐसा न हो कि बदले की कार्रवाई के तहत दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान करने में ही लग जाए। जो बिहार के डीजीपी ने बिहार पुलिस के पावर को मिसयूज़ करते हुए स्टेटमेंट दी है, इतने बड़े ऑफिसर, इतने रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होकर उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, जिससे ये लगता है कि वो एक तरफी कार्रवाई चाहते हैं। अगर बिहार पुलिस के हेड कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो इम्पार्शल होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, न कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की तरह कोई जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो मैं उनकी स्टेटमेंट को बड़ी इररेस्पॉन्सिबल मान के ये उम्मीद करता हूँ कि बिहार के डीजीपी होने के नाते, एक स्टेट के डीजीपी होने के नाते ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे किसी को भी, एक आम आदमी को ये आभास ना हो कि वो किसी के स्पोक पर्सन है। पर्सनल कमेंट्स आर बेस्ट अवॉइडेड, खासतौर पे सीनियर लेवल पे जो सरकारी अफसर हो और सरकारी काम से ताल्लुक रखता हो, ऐसे मामलों पे जो भी सरकारी अफसर हो उसमें प्रोफेशनल बयान देने चाहिए। और जहां तक किसी भी क्वेरी का ताल्लुक है उसको कन्फाइंस ऑफ प्रोसीडिंग्स जो होती है, कन्फाइंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए। मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करें, पर्सनल कमेंट लाने की जरूरत नहीं है, और खासतौर पे सीनियर लेवल पे। इसीलिए डीजीपी साहब, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको भी एक पुलिस अफसर की तरह बोलना चाहिए, न कि नेताओं की तरह।